हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल की अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एम्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। देखो, वैसे तो आपको पता होगा कि एम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक लेवल की होते हैं, जैसे आपको स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको पता होगा कि अभी सीनेट जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें हमने बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर्स लगवाए, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर कराए, वही सेम टू सेम एज इट इज एग्जाम में आए। हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी क्वेश्चंस आपको एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए क्वेश्चंस कराएं, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या मॉडल पेपर हो, आपके भी एग्जाम में आए, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप एम्स के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मॉडल पेपर्स और बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर है वह भी आप उनको देख पाओ। अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस, ये जो हमने पेपर नंबर 1 डाला है, ये प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 1 है, अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2 भी हम लेकर के आए, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हाँ भैया प्रीवियस ईयर पेपर 2 भी लेकर के आना। क्वेश्चंस को लेवल को देख करके मत जज करना भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, क्वेश्चंस नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर है पुराना, 2-3 साल पहले को उठा करके उनको मैं लेकर के आया हूँ, उन्हीं को सॉल्व करा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलरलेस पिगमेंट। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में पूछा गया है कलरलेस पिगमेंट क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं डायरेक्ट देखेंगे और उसके बाद प्लेटलेट्स इस क्वेश्चन पर टिक मार देंगे, ठीक है। लेकिन प्लेटलेट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर होगा WBC, ठीक है। और बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, आरबीसी का अनदर नेम पूछ लेता है, प्लेटलेट्स का अनदर नेम पूछ लेता है, WBC का अनदर नेम पूछ लेता है। यह आपको पता होना चाहिए। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, एराथ्रोसाइट, और WBC को ल्यूकोसाइट पूछते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट, यानी कि एक नॉर्मल एडल्ट में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। तो भैया 500 ml होता है। इसमें मुझे कोई ट्रिक या कुछ समझाने जैसी वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ऐसा मान के चलो कि वैसा है, रटने वाला वैल्यू है, याद होनी चाहिए तो होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इन 100 ml, क्या इन, जैसे कि देखो उसमें टाइडल वॉल्यूम पूछा गया ना, हो सकता है इस बार आपका एग्जाम में आपसे टाइडल की जगह क्या पूछ लिया, एक और वॉल्यूम होता है, कौन सा, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कभी भी लंग से बाहर नहीं आता, उसके बारे में भी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। बाकी अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि इन 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हाउ मच CO2 इज कैरीड आउट, यानी कि एक 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ CO2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। याद रखना, अगर CO2 की बात की जाए, याद रखना किसकी CO2 की बात की जाए तो 4 ml होता है, लेकिन वहीं पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की, ठीक है, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की बात की जाए 100 ml में तो वह 5 ml होता है। O2 की बात की जाए ऑक्सीजनेटेड में, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन भी आ सकते हैं वो उनके बारे में भी बात करते हैं, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डब साउंड ऑफ द हार्ट इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ द विच वॉल्व, यानी कि कहा गया है इस क्वेश्चन में कि जो डब साउंड होता है हार्ट की किस वॉल्व की क्लोजिंग की वजह से आता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी साउंड्स आती हैं, चाहे लब हो चाहे डब हो हार्ट की, ठीक है, वो सारी की सारी क्लोजर की वजह से आती है, कभी भी ओपनिंग की वजह से नहीं आती है बच्चे, क्या कभी भी क्लोज ओपनिंग की वजह से नहीं आती, हमेशा क्लोजिंग की वजह से आती है। जैसे पहला हमारे पास है लब, ठीक है। लब जो होता है मिट्रल वाल्व्स की क्लोजिंग की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, मिट्रल वाल्व्स की क्लोजिंग की वजह से होती है, मिट्रल वाल्व्स की क्लोजिंग की वजह से होती है। एंड दूसरी होती है डब, डब होती है सेमी लिनार वाल्व की क्लोजिंग, सेमी ल्यूनार वॉल्व की क्लोजिंग की वजह से। अब मिट्रल वॉल्व में आपको पता ही होगा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड आता है, ठीक है। एंड डब में सेमिलिनार वॉल्व्स आपको पता है कहाँ होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डब के बारे में पूछा गया, डब सेमिलिनार वॉल्व्स, यानी कि सेमिलिनार वॉल्व्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि बीटी टॉक्सिन बिकम्स एक्टिव इन विच एनवायरमेंट, यानी कि जो बीटी टॉक्सिन है वह किस एनवायरमेंट में टॉक्सिक हो जाता है। सबसे पहले तो वह एक इनएक्टिव टॉक्सिन में होता है, ठीक है, लेकिन इंसेक्ट के जब वो गट में आता है तो गट का जो अल्कलाइन पीएच होता है उसकी वजह से वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और क्या करता है, उस इंसेक्ट की डेथ करा देता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। भैया सीरम है, सबको पता है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग जरा भी नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन इज नॉट अ फॉल्स फ्रूट, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि फॉल्स फ्रूट नहीं है। आप देखोगे सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि फॉल्स फ्रूट क्या होता है। फॉल्स फ्रूट वो होता है जो कभी भी
ओवरी से डायरेक्ट डेवलप नहीं होता है, ठीक है। फॉल्स फ्रूट कहाँ से ग्रो होता है, थैलेमस से ग्रो होता है, थैलेमस से ग्रो होता है। और याद रखना जो ट्रू फ्रूट होता है वह ओवरी से डेवलप होता है, और हम जो भी फॉल्स फ्रूट की चीजें खाते हैं वो हमेशा उसके थैलेमस को खा रहे होते हैं, ओवरी को नहीं खा रहे होते हैं। एप्पल में अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, बनाना एक फॉल्स फ्रूट है। वहीं पे पेयर की बात करें तो पेयर भी एक फॉल्स फ्रूट है, लेकिन मैंगो जो है आपका एक ट्रू फ्रूट है, उसके हम राइपेंड ओवरी को खाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेलेनोग्लॉसस बिलोंग्स टू विच फाइलम। याद रखना इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, इन दो कॉर्डेट से एग्जाम में हमेशा एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं कि ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। अब सैकोग्लॉसस एंड बेलेनोग्लॉसस ये दो एग्जाम्पल हैं हेमिकोडेटा के, याद रखना। सैकोग्लॉसस एंड बेलेनोग्लॉसस दो एग्जाम्पल्स हैं हेमिकोडेटा के, याद रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच फीमेल हेट्रोगेमेटी इज रिप्रेजेंटेड बाई विच क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फीमेल हेट्रोगेमेटी, आपको पता होगा कि मेल जो होते हैं, अगर हम अपनी बात करें तो हम एक्स एंड वाई क्रोमोसोम हमारे अंदर होते हैं ना, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वो होते हैं, क्या कुछ ऐसे वो होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जल्दी बताओ, वर्ड्स होते हैं, चिड़िया, ठीक है। उनके अंदर ये जैसे ये ह्यूमंस का है, ठीक है, ह्यूमंस का है, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्ड्स की बात करें, वर्ड की चिड़ियों की बात करें, तो उनके अंदर जेड डब्ल्यू और जेड जेड होता है। अब देखो ये हेट्रोगेमेटी है, लेकिन यहाँ पर हेट्रोगेमेटी मेल नहीं रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर हेट्रोगेमेटी फीमेल रिप्रेजेंट करती है, एंड होमोगेमेटी मेल रिप्रेजेंट करता है। तो पूछा गया कि फीमेल हेट्रोगेमेटी इज रिप्रेजेंटेड बाय विच क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन, तो जेड 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 डब्ल्यू, ठीक है। जेड जेड मेल होता है, जेड डब्ल्यू फीमेल होता है वर्ड्स में। अगला क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज सीन इन लाइकेंस, यानी कि लाइकेंस के अंदर कैसा रिलेशनशिप देखने को मिलता है, क्या पैरासिटिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, कमेंसलिज्म होता है, कंपटीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म होता है। इस रिलेशनशिप में होता क्या है कि जो भी स्पीसीज होती है लाइकेन के साथ कॉम्बिनेशन में दोनों बेनिफिट होते हैं, दोनों को क्या होता है प्लस प्लस सिंबल असाइन किया जाता है कि दोनों स्पीसीज का यहाँ पर फायदा हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन विच हार्मोन मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है तो भैया प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो एंडोमेट्रियम है उसका क्या काम होता है, एंड मायोमेट्रियम का क्या काम होता है। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर है और शेड ऑफ करती है, ठीक है, याद रखना शेड ऑफ होती है, इसी की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। एंड मायोमेट्रियम की बात करें तो मायोमेट्रियम स्मूथ मसल से मिलकर के बनी होती है, स्मूथ मसल से मिलकर के बनी होती है, एंड क्या करती है, बहुत वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करती है, वाइल्ड वाइल्ड या माइल्ड जो भी बोलो, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, एनसीईआरटी में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करती है, कॉन्ट्रैक्शन एट चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हैवी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से बेबी पुश आउट होता है, ठीक। देन उसके बाद पार्चुरेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है साइटोकाइनिन इज केमिकली इज डिराइव्ड ऑफ, यानी कि साइटोकाइनिन केमिकली क्या है, क्या वो ग्वानिन ग्वानिन है, एडेनिन है, थायमिन है, यूरासिल। साइटोकाइनिन के बारे में बोला गया क्वेश्चन नंबर 12। तो साइटोकाइनिन एक एडेनिन डेरिवेटिव क्या है, प्लांट हार्मोन है। साइटोकाइनिन देखो ए सी ऐसे याद रखो, एडेनिन डेरिवेटिव है वो क्या है, साइटोकाइनिन है, ठीक है। अगला टी जी, तेरा गबरू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टी लिखा आई नहीं है, याद रखना टी है, टी से तेरा, जी से गबरू, यानी कि टर्पीन, ये टर्पीन से डेराइव्ड है, किससे, टर्पीन से, और ये क्या है, जिब्रेलिन है, यह है टर्पीन और जिब्रेलिक एसिड वाला, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन विच हार्मोन कॉजेज रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि कौन सा हार्मोन है जो कि ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना कि ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एलएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ये भी याद करना एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। उन हार्मोन्स के नाम याद रखना, प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे हम शॉर्ट में उसे जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है भैया,
कार्बोक्सिलेशन में एडिशन ऑफ CO2, डी कार्बोक्सिलेशन की बात करेंगे तो CO2 का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। विच ग्रुप शोज द लीस्ट सिमिलरिटी। देखो अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे होंगे भैया हमें ये PDF कहाँ से मिलेगी। मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। कोई और दिक्कत परेशानी वाली बात तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुले हैं, एंड हमारा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, कभी भी कहीं पर भी हमसे आप कनेक्ट कर सकते हो। विच ग्रुप शोज द लीस्ट सिमिलरिटी, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर सबसे कम सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो देखो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे कॉमन जो सिमिलरिटी है, कॉमन सिमिलरिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो जितना जो चीज ऊपर रहेगी ना, ऊपर रहेगी उतना लीस्ट सिमिलर होगी। क्या होगी, लीस्ट सिमिलर होगी। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर हो जाएगा, फाइलम। अगर फाइलम के अलावा अगर किंगडम भी ऑप्शन में होता है तो हम किंगडम को ऑप्शन में जरूर रखते हैं। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, टुलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। ये बहुत अटपटा क्वेश्चन है क्योंकि हमारा एनसीईआरटी में ऐसा कुछ कहीं होगा नहीं, और इवन है भी तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा भाई टुलिप फेस्टिवल जो है किस स्टेट में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के क्या आंसर हो जाएगा, बस जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है, इतना पता रखो। अगला क्वेश्चन, विच एंजाइम डू नॉट कॉज सेल वॉल डिग्रेडेशन। इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि सेल वॉल के डिग्रेडेशन में हेल्प नहीं करता है, सेल वॉल को डिग्रेड नहीं करता है। क्या वो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज तो भैया सेल्यूलेज तो सेल्यूलोज को डिग्रेड करता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर हो जाएगा, लाइपिस। लाइपिस क्या करता है, सेल वॉल का डिग्रेडेशन नहीं करता है, यहाँ पे फैट का क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट कराता है। पैक्टिनेज में पैक्टिन, हेमोसेल्यूलोज में हेमीसेल्यूलोज कराता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा न्यूरॉन है जिसमें एक डेंड्रोन एंड 1 एक्सॉन होता है। तो भैया क्या है, क्या बाइपोलर हो जाएगा ना, बाइपोलर। बाइपोलर कहाँ पे होता है, हमारी रेटिना ऑफ आईज में होता है, याद रखना। यूनिपोलर कहाँ होता है, मल्टीपोलर कहाँ होता है, ये याद रखना। सीडो यूनिपोलर कहाँ होता है, एग्जाम में जरूर पूछे जाने की जो चांसेस है बिल्कुल है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। भैया लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, एटीपी है, O2 एज अ बाई प्रोडक्ट है, याद रखना ये बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट है, और NADPH यह प्रोडक्ट है, बाकी H2O आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं है लाइट रिएक्शन का। अगला क्वेश्चन है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स एंजाइम्स हेल्प्स इन डिसॉल्विंग क्लॉट, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्लॉट्स को डिसॉल्व करने में मदद करता है। क्या वो लाइपिस तो बिल्कुल नहीं है, ट्रिप्सिन बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेप्टोकाइनेस बिल्कुल है, या माइक्रोब्स वाली चैप्टर से। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो कि क्लोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। क्लोस्ट्रम में आपको पता होगा कि मदर्स मिल्क को हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। भैया आईजी एंटीबॉडी होती है जो कि फीमेल यानी कि मदर के कोलेस्ट्रॉम यानी कि मिल्क में प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहता है विच व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, जल्दी से बताओ। तो भैया ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, दो पायरुविक एसिड बनते हैं ना, वही अल्बुनस एल्ब्यूमिनस सीड हैव, यानी कि जो एल्ब्यूमिनस सीड होता है उसमें क्या होता है, क्या एंडोस्पर्म नहीं होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, कोटिलिडन्स होते हैं, पेरिस्पर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, यानी कि उसके अंदर जो एल्ब्यूमिनस सीड होता है उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं तो उनके अंदर कोई भी तरह का एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा है जो कि स्लीप वेक साइकिल है, भैया मेलाटोनिन है। और याद रखना इसी के साथ साथ में आप थायरॉक्सिन इसके बारे में पढ़ना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो कि फॉल्स फ्रूट नहीं है, भैया मैंगो है जो फॉल्स फ्रूट नहीं है। इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट हुआ है, आप देख सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर की भी यहाँ पर मैंने दे रखी है, आप चाहो तो जब PDF आपको मिलेगी आपने आंसर्स को दोबारा से पढ़ने के लिए क्वेश्चन से आंसर को मिला सकते हो। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है, और बाकी सोशल मीडिया पे तो मैं हूँ ही, अगर आपको किसी चीज़ के लिए पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना हो। मिलते हैं मॉडल पेपर बोल रहा हूँ सॉरी, प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 2 में, तो फिर हम किसी 2023, 24, 22, 21 का पेपर उठाएंगे और आपको सॉल्व कराएंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना।